कैसे पाकिस्तान में बीएलए के द्वारा, बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा वहां पर कब्जा कर लिया गया एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और अब वहां पर सेना का ऑपरेशन चल रहा है। लगातार सेना के ऑपरेशन के बीच में वहां पर कम से कम 100 से ज़्यादा फौजियों को कहा जा रहा है, उनकी तरफ से जो पोस्ट आया है उनको बंधक बना लिया गया है। और ये लीजिए, ओवर 100 पाकिस्तानी फोर्सेस पर्सनल इन आर कस्टडी, बीएलए कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि देखिए, इनकी मजीद ब्रिगेड उसमें शामिल है और 100 से ज़्यादा यहाँ पर फोर्सेस पर्सनल, यानी कि बस ट्रेन में 450 से 500 जो लोग थे उसमें फौजी भी बहुत सारे थे, इसमें फिदाई यूनिट है, मजीद ब्रिगेड इसमें शामिल है, उनकी इंटेलिजेंस यूनिट जो है बीएलए की वो भी इसमें शामिल है। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत से बताया कि बलोच लिबरेशन आर्मी अपने हक की लड़ाई जो है उसको लड़ रहा है और पाकिस्तान से खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आती है जब उनके युवाओं को, उनके बच्चों को उठा लिया जाता है, बच्चों को उठा के ले जाते हैं और उनको अचानक से कभी हेलीकॉप्टर से फेंक देते हैं, कभी उनको मार दिया जाता है। और ये तस्वीरें इन आतंकवादियों की। आतंकवादी कौन? पाकिस्तानी फौज आतंकवादी। ये हमारे बीएलए वाले जो जवान हैं, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए, किसी के घर से किसी के पति को उठा लिया जाता है, किसी माँ के बेटे को ले जाया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर उसको किडनैप करके जो पुलिस, वहाँ के जो फोर्सेस वाले लोग हैं वो लेके चले जाते हैं। तो ये भी नहीं बताया जाता कि उनका हश्र क्या होगा और वो कहाँ पे होंगे। तो ये तस्वीर, तो खैर आपको हम ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये वो ट्रेन को हाईजैक करने वाली तस्वीर है। टनल के पास भी ट्रेन जो है वो पहुंची है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ये ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के जो युवा हैं, यानी बलोचियों को किस तरीके से कब्जा कर लिया जाता है पाकिस्तान में और इन पर जुल्म ढाया जाता है, ये तस्वीरें आम हैं। तो मज़हब के नाम पर बना एक देश पाकिस्तान अभी अपने ही जो सांप को पाल रहा था, यानी अपने लोगों को पाल रहा था, अपनी फौज को पाल रहा था, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था, अब आतंकवाद का शिकार कहता है हो चुका है। लेकिन आतंकवाद नहीं, ये लोग अपने हक की लड़ाई वहाँ पर लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमला करके एक ट्रेन को हाईजैक किया है। ट्रेन को हाईजैक करके 450 से 500 लोग उसमें बंदी हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि वो पर्सनल हैं, फोर्सेस के हैं, फौज के लोग उसमें शामिल हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसका दावा किया है। तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिस तरीके से पहले भी ये कहा था कि भाई अगर आपने कुछ ऐसा किया, अगर आपने कोई कार्रवाई की तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। हॉस्टेजेस में कौन है? पाकिस्तान मिलिट्री, पुलिस, एंटी टेररिज्म, एटीएफ, इंटर सर्विसेज, इंटेलिजेंस, आईएसआई, जो कि पंजाब जा रहे थे छुट्टी पर। तो बीएलए ने एक चेतावनी दी है कि अगर जो आतताई आक्रमणकारी फौज है, अगर कोशिश करती है, मिलिट्री इंटरवेंशन करती है, तो हॉस्टेजेस को मार दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी धमकी है। 450 से 500 लोग को मारने की धमकी एक तरफ से यहाँ पर दे दी गई है बीएलए की तरफ से। और कुछ देर पहले यहाँ पर हमारे साथ अज़ाकिया जी जुड़े थे, तो वो कह रहे थे कि अगर यहाँ पर केवल सिविलियंस होते तो पाकिस्तानी फ़ौज टाइम नहीं लगाती, वक्त नहीं लगाती और वो हमला कर देते। लेकिन अब इनके द्वारा जो है, क्योंकि वहाँ पर फ़ौजी मौजूद हैं ट्रेन के अंदर, इसीलिए कोई हमला नहीं किया जा रहा है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। छोटा सा ऑपरेशन जो है वो ज़रूर वहाँ पर एक्टिव होगा, लेकिन एक बड़े पैमाने पर ये रिस्क पाकिस्तानी फ़ौज भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनके अपने पाकिस्तानी फ़ौज के जो जवान, आतंकवादी जिनको हम कहते हैं, वो हैं वहाँ पर ट्रेन में मौजूद है। तो बीएलए अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान, देखिए 73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान के साथ साथ बलोच लिबरेशन आर्मी का गठन 70 में हुआ था। बलोच लिबरेशन आर्मी क्या है ये आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंक संगठन मानते हैं। अब बलूचिस्तान के नागरिक 47-48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते थे। पाकिस्तान इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, सेकंड क्लास सिटीजन मानता है। बीएलए अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार हमले करता रहता है, ये भी है। 73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर, देखिए, बलोच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था। तो बलोचों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और ये तस्वीर देखिए।
चलिए, हमारे साथ और जानकारी देने के लिए सुदर्शन चक्रपाणी जी भी बहुत समय बाद हमारे साथ इस वक्त जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ एक बार फिर से बहुत समय बाद, त्यागी जी मेरे साथ, और फिर अज़ाकिया जी भी हमारे साथ कुछ ही पलों में। अज़ाकिया जी भी हमारे साथ जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। एक बार कनेक्शन चेक कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर नेटवर्क का इशू उनकी तरफ से आ रहा है, लेकिन उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले टीपीएस त्यागी जी, आपसे तो मैंने राय ले ली, लेकिन सुदर्शन चक्रपाणी जी, अब आपने अभी ज्वाइन किया है। ये ट्रेन हाईजैक, लगभग मैं कहूंगा दुनिया में कम ही सुना होगा कि कभी ट्रेन हाईजैक हो जाता है। इस हाईजैक को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे सुदर्शन चक्रपाणी जी? शिवम जी, सबसे पहले सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय। देखिए, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बलोच अब लिबरेशन आर्मी ने इससे पहले भी, अगर आपको याद होगा, अर्ली जनवरी में करीब 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हाईजैक को उठा लिया था, और उसके पश्चात उनको छोड़ दिया गया था। वो अपनी जगह पे है, लेकिन उठाया तो जरूर था। बलोच लिबरेशन आर्मी और बाकी जो बलोच फोर्सेस हैं, उन सब ने एक साथ अब एक ही मंच पे आके उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम पाकिस्तान के खिलाफ संगठित मोर्चा उठाएंगे। ये सारे काम करने के लिए, ये मान के चलिए, बिना इंटेलिजेंस के काम नहीं हो सकता। तो इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? साफ साफ इशारा है अमेरिका की तरफ, क्योंकि यूएस को बहुत दिलचस्पी है इस एरिया में। क्यों? क्योंकि यहां पे मिनरल्स हैं, और यूएस को यह भी जरूरी है कि चीन को जरा अलग से रख सके, जरा दूर रखे। और चीन को जो उसका सीपेक है, सीपेक प्रोजेक्ट के ऊपर क्षति पहुंचानी बहुत अनिवार्य है। अगर सीपेक प्रोजेक्ट खत्म, तो चीन बाय एंड लार्ज यहां से गर्म पानी की तरफ, उसके बाद जो भी प्रावधान है वो कम हो जाएगा। ईरान के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए यूएस जो है ये सब कर रहा है, अपनी तरफ से इंटेलिजेंस देता है। लेकिन ये मानना पड़ेगा, मेहरान बलोच और वो जो कि चेहरा है बलूचिस्तान लिबरेशन के लिए, और बाकी जो संगठन है, ये सब मिलके इन्होंने करना ये शुरू किया है। माजिद ब्रिगेड काफी फेमस है एज देयर सुसाइड ब्रिगेड। ये बिल्कुल कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने पाकिस्तान आईएसआई के एक मेजर को मार दिया था इन एन अटैक। ये तो आप मान के चलिए, अगर आप अपने बगीचे में सांप पालते हैं तो सांप कभी ना कभी तो आपको डसेगा, और यही हो रहा है आज की तारीख में। कहां तक ये चलेगा, ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब बलूचिस्तान पे अपना हुक्म चला सकेगा, अपनी हुकूमत चल सकती है वहां पे। बलूचिस्तान अर्लियर और लेटर, प्रॉब्ली अर्लियर, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से अलग होगा। और सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान के साथ साथ पख्तूनिस्तान भी अलग होने की फिराक में है। कौन पहले होगा, ये इन दोनों के बीच में रेस है। बिल्कुल। और आगे चल के जो है बहुत इंटरेस्टिंग समय है हमारे लिए। हमको भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें अगली बार में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल वो सारी बातें सामने रखी दी हैं कि कई हिस्से, जैसा कि हम कई बार चर्चाओं में जुड़े हैं अक्रॉस मेनी चैनल्स, मेनी प्लेटफॉर्म्स, तो मैंने ये हर बार हमने ये बात कही है कि भाई पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे इसमें। गिलगित बाल्टिस्तान भी कह सकते हैं, ग्रेटर अफगानिस्तान भी कह सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, और ये बलूचिस्तान का मुद्दा तो है, ये मिनरल रिसोर्सेज से रिच है। टीपीएस त्यागी साहब भी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आपसे भी एक प्रश्न जो है मैं चाहूँगा कि, हाँ त्यागी साहब, आपसे भी ये प्रश्न है कि भाई आप ये लीजिए, ठीक है त्यागी साहब, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए चलिए। प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ इस वक्त कुछ ही पलों में जुड़े। प्रफुल्ल बख्शी जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक है। बख्शी साहब, आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पूरे मामले को लेकर? ये जिस तरीके का अटैक कह लीजिए, एक हाईजैक कह लीजिए, ये तो होना ही था, और बीएलए ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मैं तो कहूँगा एक पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली, वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेन हाईजैक्स इन द वर्ल्ड के कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया हो। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक बलूचिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था एज देयर ओन पीपल। हालांकि उन्होंने उनको ऑक्यूपाई कर लिया था, वो इंडिपेंडेंट था। 1947 के बाद 8 महीने के बाद ऑक्यूपाई कर लिया था। और वहां पे क्या है, जो पाकिस्तान डोमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी है, वो सदैव वहां रूल करती रही है।
यहां तक कि लो लेवल का थानेदार भी पाकिस्तान पंजाबी होता है। वहां पे सारी आर्मी पंजाबी, पुलिस के हेड भी पंजाबी, ये सारा का सारा ये बलूचिस्तान और सिंध में उन्होंने यही खेल खेला हुआ था। तो ये आप देख ले कि ये उनका अत्याचार यहीं तक नहीं रुका। कई बार एरियल अटैक किए हैं, कई बार उन्होंने उनके रेबल पोजीशन में अटैक किया है, और उनको ये इस बात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो बाकी रेबल ग्रुप्स हैं, तालिबान है, पख्तून है और अफगान के और ईरान से सारे हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं बलूचिस्तान को। और जो चाइनीज है वो ग्रसित हो गए हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दी है, या तो हमें आप हमारी रक्षा करिए या फिर वी हैव टू टेक सम स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द सिचुएशन। और ये पता नहीं है, पर सबसे बड़ी बात है उन्होंने इतना अत्याचार किया है बलोच के ऊपर, उनकी वुमेन एंड चिल्ड्रन का रेप किया है, उन्होंने कभी उनको अपना समझा ही नहीं। जब इस बात से तंग आकर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब जो अपने जोखिम उठाए हैं, जो उसने अपने बीड़ा उठाया है, अब ये लगता है कि पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन होके रहेगा। बलोचिस्तान, पख्तूनवा एरिया और जो बाकी एरिया इंक्लूडिंग सिंध भी देखो तैयार हो रहा है। ये अब पाकिस्तान को बहुत ही सीरियस सिचुएशन आने वाली है। अब बात आती है ट्रेन की। ट्रेन के ऊपर इनके बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, पंजाबी सोल्जर्स हैं, 11 मारे जा चुके हैं, उसमें अफसर भी है। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान की आर्मी बहुत चिंतित है, क्या किया जाए। अभी वो आपने दृश्य देखा होगा, टनल के ऊपर अटैक कर रहे थे, अटैक हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान आर्मी। जब ये सारा कुछ रहेगा तो अब पाकिस्तान ये बलोच जो हैं वो वेरी सीरियस नेगोशिएशंस करेंगे। वो या तो कोई बड़े सीरियस सीनियर रेबल्स को रिहा करवाने की बात करेंगे या पाकिस्तान आर्मी को कोई एरिया खाली करने को कहेंगे। ये आप बात के चलिए, क्योंकि इन्होंने सारे विमेन एंड चिल्ड्रन छोड़ दिए हैं, सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बंदी बनाया हुआ है ट्रेन के ऊपर। अब ट्रेन की हालत क्या है अभी हमें लेटेस्ट पता नहीं चल रहा है, पर ये हमें पता था कि कुछ ट्रेन बोगीज में आग भी लगी थी, 9 बोगियां हैं इनकी। तो अब किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी हैंडल करती है, उनके काबू में बात नहीं है। तो इसको आप मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये बताता हूं कि अब जो पाकिस्तान का जो पतन शुरू हो गया है, पॉलिटिकल पतन, जो उनको जो कि कार्टोग्राफिक एरिया में जो खंडन शुरू हो गया है, वो ये आपको देखने को मिल रहा है। वेरी सून ये और जगह भी ये आग पकड़ेगी। बिल्कुल, ये आग पकड़ेगी। चक्रपाणी जी, आप इनकी बात को जो सुन रहे थे, अब बड़ी डिमांड्स यहाँ पर की जा सकती है। सुदर्शन चक्रपाणी जी, क्या बड़ी डिमांड्स में बड़े सीनियर लीडर्स इनके जो जिस तरीके से, क्योंकि हर किसी को तो यहाँ पर पकड़ लिया जाता है, और बलोचों के साथ जितनी ज़्यादती पाकिस्तान की फ़ौज ने करी है उसकी तो मिसाल जितनी देते जाओ, बताते जाओ, वो ख़त्म नहीं होती। उदाहरण जितने देते रहो ख़त्म नहीं होते। लेकिन अब आगे का क्या पूरा आप समझ रहे हैं, अगर आप एक थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर पाएँ कि सोच पाएँ कि ये होगा, कुछ आपका प्रेडिक्शन अगर हो चक्रपाणी जी। देखिए, 3 चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। नंबर 1, ग्वादर को चाइना के हवाले वर्चुअली कर दिया गया है। यहां तक कि ग्वादर में सिर्फ चीनी है इंपॉर्टेंट एरियाज में, उनके एरियाज अलग हैं और उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। यहां तक कि जो लोकल बलोच है वो मछली भी नहीं पकड़ सकते समुद्र में जाके। तो यहाँ पे बलूचिस्तान डेफिनेट ये बीएलए करेगा ही करेगा कि हमें आप यहाँ पे, हमारा एरिया है, हमें मछली तो पकड़ना है, हमारे एरिया को आप छोड़ दीजिए। एक तो ये आएगा। दूसरा आएगा चीनियों के ऊपर जो इंपैक्ट होगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी चीन सीपेक तो करीब करीब मेरे हिसाब से मर गया है। किसी ना किसी तरह से उसको बचाने की कोशिश करेंगे। चीन हो सकता है अब डिमांड करे कि अब आप हमको ग्वादर पोर्ट हैंडओवर कर दीजिए, हम अपनी सिक्योरिटी यहां प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि मुश्किल से 1.5 महीना पहले ग्वादर पोर्ट के ऊपर भी अटैक हुआ था माजिद ब्रिगेड से। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, त्यागी जी ने बिल्कुल, कल त्यागी ने सही कहा है, सीनियर लीडरशिप जो बीएलए की है, बाकी उनके जो छोटे छोटे फैक्शंस हैं, इनको तो रिलीज करने का वो डिमांड रखेंगे ही। नॉट जस्ट सीनियर लीडरशिप, काफी सारे बाकी लोग भी। देखिए, ये वही चीज है जैसा
वहां पे इसराइल और गाजा में हो रहा है, जहां पे इसराइल को ज्यादा लोग छोड़ने पड़ रहे हैं, यही चीज पाकिस्तान आर्मी को छोड़ने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके अफसर और उनके जवान एक ट्रेन में बंद कैद रखे हुए हैं और सारी दुनिया की निगाह उनके ऊपर है। चौथी चीज जो होगी, ये हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। ये मत भूलिए जो वहां हो रहा है कभी ना कभी हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो हमको इसके ऊपर विशेष करके सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पाकिस्तान का बैल्कनाइजेशन तो होगा ही होगा, उसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर बैल्कनाइजेशन होता है तो वहां के जो लोग हैं एन मास, कुछ लोग हिंदुस्तान की तरफ कूच करेंगे कि हमें बचाएं, रेफ्यूजी की तरह। उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उनको आने देंगे या हम उनको कहां रख के उनको कुछ ना कुछ तो हमें ह्यूमैनिटेरियन भी करना पड़ेगा। ये हमें प्लानिंग अब से शुरू करनी पड़ेगी कि आगे चल के पाकिस्तान के बैल्कनाइजेशन के बाद हमारा क्या रवैया होगा। ठीक है, ठीक है। ये अपने रवैये का अज़ाकिया साहब भी हमारे साथ हैं। आरिफ अज़ाकिया जी, आगे के लिए क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आगे कितना मतलब किस तरीके की नेगोशिएशंस होंगे? क्योंकि भाई अभी भी अपर हैंड मेरे को लगता है इस वक्त तो बीएलए के हाथ में है कि भाई जिस आपने भी जिस तरीके से कहा, उन्होंने अपनी पोस्ट में भी ये दिया था कि भाई 100 से ज़्यादा पर्सनल हमारे कब्जे में है, तो कोई गलती ना करने के बारे में सोचे। 6 मारे भी गए हैं, ये सामने आ रहा है। लेकिन अभी कुछ ताज़ा जानकारियाँ जो आप तक पहुँच पाई हों और आगे के फ्यूचर को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करते हुए अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है? देखें, पहली कहा जा रहा है ना कि बलोच लिबरेशन आर्मी की सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान आर्मी एक कैद में है। तो बलोच है ना, वो मैं बताऊं आपको, वो सर पे निकल तो कैद में है ना, सारे सिविलियंस हैं और ये नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि डिमांड एक ही है, बलोच सिवाय आजादी के चीज पे तैयार नहीं है। अब इसका आगे रिपरकशन क्या होगा वो ये है कि आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि पनामा कैनाल चाइना को दे दी गई है, अब हम पनामा कैनाल पे ये करेंगे वो करेंगे। मजबूरन पनामा ने चाइना से अज़ाकी साहब, बीच में रोक रहा हूं आपको। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर में क्या अपडेट है ये आपको हम बता देते हैं। कुछ ही पलों में बीएलए ने ट्रेन को अगवा किया, ये आपको बड़ी खबर जो हमें बता रहे हैं। एक बार फिर से इस मामले को 11 लोगों को मारने का दावा यहां पर किया जा रहा है। ये अपडेट है ट्रेन को लेकर कि भाई अब वहां पर 9 डिब्बे की ट्रेन को किया गया अगवा। 9 बोगियां थी, उसके बारे में हमने आपको बताया कि भाई 9 बोगियों की ये ट्रेन है जहां पर 11 लोगों को मारने का दावा किया जा रहा है। बीएलए ने पाक सरकार को दी है धमकी दी है कि अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो फिर आपका क्या हश्र होगा, एयर स्ट्राइक रोको वरना सबको मार देंगे। एयर स्ट्राइक के खिलाफ ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है बीएलए की तरफ से कि भाई एयर स्ट्राइक आप रोकोगे तो 9 डिब्बे की जो ट्रेन है जिसको अगवा किया है उसमें लोग मारे नहीं जा सकेंगे। चलिए, ये आपको ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से बताई। वापस आते हैं अज़ाकिया जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। धमकी तो एक तरीके से साफ है यहाँ पर जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह ट्रंप साहब ने चाइना से पनामा खाली कराया है, अब पाकिस्तान की बारी आने वाली है। पाकिस्तान ज्यादा खुशियां ना मनाए। कल ताजिकिस्तान में पाकिस्तान के हाजिर सर्विस एम्बेसडर लॉस एंजल्स से रिपोर्ट कर दिए गए। तो पाकिस्तान खुशियां ना मनाए, पाकिस्तान की बारी आने वाली है और ग्वादर पोर्ट चाइना से खाली कराई जाएगी, ये तो डेफिनेट है। एक जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना, तो ये है कि बलोचिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है। उसके लिए वो फॉरेन कंपनीज से बात करते हैं और उनसे वो पैसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब कौन आएगा बलूचिस्तान, कौन इन्वेस्ट करेगा? जो रेतो डेयर में सोने की कान है जिसका ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ठेका दिया गया, क्या ऑस्ट्रेलियन कंपनी अपने लोगों को भेजेगी बलूचिस्तान में? तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, तब कोई नहीं आएगा। और बलूचिस्तान के लोग अब सिवाय आजादी के किसी चीज की बात नहीं करेंगे। अभी भाई कह रहे थे कि बाल्कनाइजेशन के बाद भारत की तरफ बलोच आएंगे, तो आई डाउट, क्योंकि बलूचिस्तान का बॉर्डर नहीं मिलता भारत की तरफ। हाँ, सिंध से लोग आएंगे और बलूचिस्तान से सिंध के जरिए भारत की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ बलूचिस्तान की आजादी नहीं है, बिल्कुल बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है। और अमेरिका के इंटरेस्ट में सबसे जरूरी चीज ये है कि आज वो बलूचिस्तान वाले तैयार हैं, उनके साथ एग्रीमेंट कर ले कि हम अड्डे देने को तैयार हैं अमेरिका को बलूचिस्तान में।
अमेरिका के लिए अफगानिस्तान और ईरान बहुत जरूरी है कंट्रोल करने के लिए। बलूचिस्तान का बॉर्डर मिलता है। अमेरिका नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे ट्रम्प साहब दुनिया भर में जा रहे हैं कि मिनरल्स चाहिए। बलोच कह रहे हैं आ जाओ भाई, तुम हमें आजादी दिलाओ, हम तुम्हें यहाँ पे अड्डे भी दे रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट करो, हमें भी दो, खुद भी कमाओ। तो मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब अक्लमंद आदमी है। अगर वो इस मसले का, इस रीजन का फैसला करना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन अब कर लेना चाहिए। त्यागी साहब भी हमारे साथ हैं, दवे जी भी हमारे साथ। त्यागी जी आप थोड़ी देर पहले भी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन दवे जी आप इसको कैसे देखते हैं? त्यागी साहब ने भी पहले कहा था, जाकिया साहब ने भी ये बात कही थी कि भाई किस तरीके से वहाँ पर जो अत्याचार किए जाते हैं। फिर बांग्लादेश का भी उदाहरण, पाकिस्तानी फौज कोई दूध की धुली तो है नहीं, वो अब इस पर रोना तो रोएंगे, दिखाएंगे कि कैसे हमारे ऊपर हमला हो गया, हम मजबूर हैं, हम भी आतंकवाद की मार झेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आतंकवादी तो वहाँ की फौज बनी बैठी हुई है। सिद्धार्थ जी। एब्सोल्युटली ट्रू शिवम जी, आपने जो बताया। और मैं सुदर्शन न्यूज के दर्शकों को दो बातें बताना चाहूंगा। पहला तो कि बलूचिस्तान वो प्रोविंस है 4 प्रोविंस में से कि जो लैंड मास है उसमें ऑलमोस्ट 44-45% जो है पूरा पाकिस्तान, मतलब समझ लीजिए आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान का प्रदेश हो जाता है। किंतु वहां की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या की वो ऑलमोस्ट 5% है। और जैसा कि आपने बताया और जाकिया जी ने भी बताया कि जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, गोल्ड है, यूरेनियम है, उन सभी का जो है वहां पे मोस्टली वहीं से निकाले जाते हैं। गैस वहां से निकलती है, लेकिन वहां के लोगों को उसका उपयोग, उसका यूज करने नहीं दिया जाता है, उसको मिलता नहीं है। और दूसरी बात जो मौलाना फजलुर रहमान ने नेशनल असेंबली में कही थी, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये बहुत जल्द होने वाला है कि अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वहां से कह देते हैं कि हम वी आर कमिंग आउट टू बी अ सेपरेट कंट्री, हम एक अलग देश बन रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस इसको इसमें हामी भरने में बिल्कुल देरी नहीं करेगा। और जहां से जाकिया जी ने छोड़ा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि बहुत रिवोल्यूशनरी आइडियाज और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि वो कुछ भी देरी करेंगे। भारत को इस वक्त चाहिए कि इसको सपोर्ट करे और ये कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सिंध का प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, जो कि अभी भी एक बफर जोन की तरह रह सकता है। और जिस तरह से खुर्रम एरिया में वहां पे शिया और सुन्नी के बीच में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, काफी वहां पे तनाव पाया गया है, तो बहुत जल्द ये बलूचिस्तान का प्रदेश आजाद होना चाहिए। और इस प्रदेश में न सिर्फ पाकिस्तान इलीगली पाकिस्तान कंट्रोल्ड बलूचिस्तान है, जो कि ये प्रदेश उन्होंने नेहरू को कहा था 1947 में। और ये मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि आप गूगल कर सकते हैं, वीपी मेनन तब के तत्कालीन जो हमारे फॉरेन अफेयर्स को देख रहे थे, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से ये कहा था कि भारत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और उसके दूसरे ही दिन ये वाकया हुआ था 27 मार्च 1948 और 28 मार्च 1948 पाकिस्तानी फोर्सेस ने जबरदस्ती वहां पे कब्जा कर दिया और तब के जो वहां पे राजा थे उनको जबरदस्ती एक्सेशन साइन कराई गई। तो ये इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान द्वारा पिछले कई वर्षों से चला रहा है, कई वर्षों से दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार की इतनी इंतहा है कि वहां पे एलिमिनेशन, और ये BLA है, BRA है, इस तरह के काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बलूचिस्तान को मुक्त कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इसमें आप जैसी मीडिया है, जैसे कि सुदर्शन न्यूज है, उनको ग्लोबल लेवल पे जो जा रहा है, उनका संदेश जा रहा है, उनकी जो त्रासदी है, उनको जो आपने वाचा दी है, आपने उनको जो एक इस न्यूज के माध्यम से इस तरह से जो ग्लोबल लेवल पे हमने उन अत्याचार को एक वाचा दी है, तो ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। और ह्यूमैनिटी के लिए और ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के लिए भी, जो कि बलूचिस्तान के लोग हैं उनके लिए भी। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से समझाया पूरे मामले को, इलीगली ऑक्यूपाइड उसको किया हुआ है। त्यागी साहब भी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पूरे मामले पर? ये लड़ाई है, अंतहीन भी हो सकती है कहने को तो, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर जो लिया गया है, और अब अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है कि वर्ल्ड की पूरी डिप्लोमेसी कैसे चलती है, वर्ल्ड अफेयर्स कैसे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी पर बैठे हुए होने के दौरान पाकिस्तान पे और बलोच पर क्या कुछ इस पे कोई एंगल आपको समझ में आता है? कुछ होगा बदलाव? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की शपथ लेने से पहले से चिल्ला रहे हैं कि 20 जनवरी से पहले हमास ने जितने आतंकियों को
जितने इजराइल के लोगों को बंदी बनाया है उनको छोड़ दें, नहीं तो हश्र बुरा होगा। उसके बाद फिर दोबारा धमकी दी। यानी अगर 100 पाकिस्तानी सोल्जर्स को या ऑफिसर्स को या सिविलियंस को मार दिया जाता तो इतना बड़ा असर नहीं होता, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ लेना और अपने कब्जे में ले लेना, बंदी बना लेना, ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है जिसे हमने इजराइल और हमास के युद्ध में देख लिया। अब ये कार्ड आ चुका है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथ में, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के हाथ में, PRA के हाथ में। अब ये लोग इस बात से सेटिस्फाई नहीं होंगे कि साहब हमको मछली पकड़ने का अधिकार दे दो, साहब हमको जमीन का मुआवजा दे दो, साहब हमारे लोगों को भी आप एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दो, साहब हमारे यहाँ से जो एक्सप्लॉइटेशन होता है मिनरल्स का, उस मिनरल्स को हमें भी दो, जो बिजली बनती है वो हमें भी दो। ये तो ऐसा है कि जैसे एक पेड़ की पत्तियां या शाखाएं। उनका कहना जो 1948 से ही है कि हमारी आजादी को हम एक आजाद मुल्क थे। ये तो बिल्कुल सही बताया कि ये नेहरू जी की उन हजारों गलतियों में से एक गलती ये भी थी कि उन्होंने इनको अपने साथ नहीं मिलाया। उन्होंने चाइना को परमिशन दे दी, उनको अलाउ कर दिया कि जाओ तुम UN का हिस्सा बन जाओ। तो खैर वो गलती पुरानी हो गई, लेकिन ये अपनी आजादी से कम में अब सहमत नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस बाहर के देशों में खोल रखी हैं, और जो खुल के सोशल मीडिया के ऊपर और कई रास्तों से इस बार का प्रचार कर रहे हैं कि हमारे पास किस तरह के जुल्म है। अब ये तो एक बात हुई कि ये आएंगे अल्टीमेटली आजादी के ऊपर। अब अमेरिका के ऊपर आते हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट है कि भाई हाँ, हम तो पैसे में इंटरेस्ट है, अमेरिका को फर्स्ट बनाना है, हमें मिनरल चाहिए। वो पहले यूक्रेन में चाह रहे थे, रशिया ने कहा जी मेरे पास भी मिनरल थे, आप मेरे यहाँ जाइए, और इनके पास भी मिनरल थे। और मिनरल्स के अंदर खाली मिनरल्स की बात नहीं होती सर, बात ये होती है कि कितनी क्वांटिटी में और कितनी क्वालिटी के। अब इनके पास भी जो मिनरल्स हैं उसके अंदर आयरन है, ग्रेफाइट है, गोल्ड है, यानी कि कीमती मिनरल्स हैं। जैसे यूक्रेन के पास स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, जैसे लिथियम है, टाइटेनियम है, यूरेनियम है, इनके पास कीमती मिनरल्स है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये कह सकते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ से इनकी खदान को स्खलन कीजिए और उसमें हम भी आपके भागीदार बनेंगे, उसकी हमको भी आमदनी हो। तो हो सकता है कि अमेरिका इसमें इंटरेस्ट ले। अगर अमेरिका इंटरेस्ट लेता है तब तो पाकिस्तान पूरी तरह से, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरी तरह से गिर चुका है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से गिरा हुआ है, वो तालिबान अफगानिस्तान से गिरा हुआ है, वो अफगानिस्तान के शरणार्थी जो पाकिस्तान में है, जो आज इन संगठनों से मिलके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनसे गिरा हुआ है, और वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से गिरा हुआ है, चाइना के प्रेशर से गिरा हुआ है। तो वो बकलप कर जाएगा, यानी कि अगर अमेरिका इंटरेस्ट लेता है तो। अगर अमेरिका नहीं भी इंटरेस्ट लेता है तो भी अमेरिका अब एक ऐसे मुहाने पर है जिसके बारे में हिंदुस्तान को सोचना चाहिए। हिंदुस्तान को यह सोचना चाहिए कि हमें अपने दुश्मन पे कब प्रहार करेंगे, जब वो स्ट्रांग होगा, जब वो ताकतवर होगा। हम तो तभी प्रहार करेंगे विजय सुनिश्चित करने के लिए जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा। पाकिस्तान इतिहास में आज तक इतने कमजोर स्थिति में कभी नहीं आया जितनी कमजोर स्थिति में अब है। और अब वो न केवल अपनी फौज के हिसाब से कमजोर स्थिति में है, पैसे के हिसाब से भी कमजोर स्थिति में है, पॉलिटिकल के हिसाब से भी कमजोर स्थिति में है, हर तरह से कमजोर स्थिति में है। ऐसे समय में अब मानवता की दुहाई नहीं देनी चाहिए हिंदुस्तान को। हम बहुत धोखे खा चुके हैं। नाउ इज द टाइम कि हाँ, इसका बल्कनाइजेशन या फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए, पलट होना चाहिए, सिविल वार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए एक परपिचुअल जो ये जख्म बन गया है, फोड़ा बन चुका है, नासूर बन चुका है आतंकवाद का, ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। और हमारी तरफ से जो बार बार ये कहा जाता है कि साहब हम ठीक है, अभी बारे में बोलिए। अब ये खत्म कैसे होगा, ये खत्म कैसा होगा? चक्रपाणी जी,
अब ये ऑपरेशंस में फौज को कितनी दिक्कत आने वाली है? हम कहते हैं दिक्कत इतनी आए कि फौज खत्म हो जाए, लेकिन ये अब क्या करे, फौज करे क्या यहाँ पर ऐसे मामले पर? अजाकिया जी आप पर भी आता हूँ, एक शॉर्ट कमेंट चक्रपाणी जी का, फिर अजाकिया जी आप पर। हाँ प्रफुल्ल जी आप पर भी आऊंगा, एक शॉर्ट। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है शिवम जी, फौज के हाथ काफी हद तक बंधे हुए हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि फौज बिल्कुल कुछ नहीं करेगी। फौज डेफिनेटली घेराबंदी करेगी, इंतजार करेगी और इनको किसी ना किसी तरह से स्टार्व आउट करेगी कि भाई उनको ना खाना मिले ना पानी मिले, ताकि वो हर चीज के लिए नेगोशिएट करें। अगर आपको खाना चाहिए तो आप 10 बंदी छोड़ दीजिए, आप 25 और छोड़ दीजिए, महिलाओं को छोड़ दीजिए, इस तरह से नेगोशिएशन तो होंगे। धीरे धीरे वो जो नंबर्स हैं वो कुछ कम किए जाएंगे, ताकि एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि फौज को लगे चलिए ठीक है, अगर हमारे कुछ 100 लोग मर भी जाते हैं तो हम अटैक करेंगे। एक तो ये ऑप्शन है, मिलिट्री एक्शन है। दूसरा है प्योर नेगोशिएशन, किसी ना और पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो घुटने टेक दे। अगर ये करती है तो ये पूरी की पूरी तरह इतना ज्यादा बाकियों को एम्बोल्डन कर देगी कि वो भी अब यही चीज करेंगे। तो इसके लिए पाकिस्तान को काफी हद तक ये अपने आप को सोचना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि कोई ना कोई मध्यस्थता करे। कौन मध्यस्थता करेगा इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम पार्ट, क्योंकि कोई ऐसा शख्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो दोनों की तरफ से बात कर सके और दोनों को मिला सके। ठीक है अजाकिया जी आप कुछ कह रहे थे। दूसरा अजाकिया जी, शायद आपने पिछली बुलेटिन में आपने शायद ये बात कही थी कि भाई अगर फौजी ना होते तो शायद ये रिस्क ले भी लिया जाता है, या आपके द्वारा किसी और के द्वारा कहा जाता है कि भाई अगर वहां पर फौजी ना होते तो शायद फौज अटैक कर सकती थी, कि भैया तो अपने ही बंदे हैं यहाँ पर, अगर अपने मर गए तो दिक्कत हो जाएगी। जी देखिए, मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लाना चाह रहा हूँ कि आज से 2 हफ्ते पहले एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था यहाँ लंदन में, तो नवाब ऑफ कल्लात, खान ऑफ कल्लात साहब से मेरी मुलाकात हुई उधर। मीर सुलेमान दाऊद साहब, जिनके दादा के सर पे बंदूक रख के एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई गई थी बलूचिस्तान की। तो मैंने खान साहब से पूछा, मैंने कहा खान साहब अफगानिस्तान का क्या रोल होगा बलूचिस्तान के लिए, और थोड़े बलोच अफगानिस्तान में भी रहते हैं, आपका एक पार्ट बलूचिस्तान का। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में कभी बलोचों पे हमला नहीं हुआ, कभी अत्याचार नहीं हुआ, और वो वहां पे खुश हैं। और हमारा अहमद शाह अब्दाली था, तब के जमाने से हमारा अफगानिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट है, और उन्होंने कहा कि आज का अफगानिस्तान हमारी मदद करेगा, उनको करना पड़ेगा। तो आपको पता है तालिबान सरकार का पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन चल रहा है। तो नो डाउट के तालिबान और बलूचिस्तान के जो क्रांतिकारी हैं वो मिलके ये जंग लड़ रहे हैं, और मुझे नजर आ रहा है कि केपी और बलूचिस्तान एक साथ चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सिंध भी शामिल हो सकता है, क्योंकि सिंध इज वेरी रिसोर्सफुल, और सिंध में अगर आंदोलन शुरू हो जाता है ना तो पाकिस्तान की बिल्कुल कमर टूट जाएगी, इसलिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सिंध के उसके ऊपर चलती है। कराची इज द ओनली पोर्ट, क्योंकि ग्वादर पोर्ट तो चाइना के पास है, कराची ओनली पोर्ट है, कराची सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कराची से पूरी ट्रांसपोर्ट, पूरी ट्रेड चलती है। तो इसके लिए इनको बहुत ही मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त ये डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त तालिबान और बलूचिस्तान दोनों गले पड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, तालिबान, और वो भी इस तरीके से जो अफगानिस्तान को भाई बोलते थे। कहा जा रहा है, ये भी सुना, शरणार्थी बहुत ज्यादा संख्या में वहां से उनको भगाया जा रहा है। अब जब तक फायदा था तब तक भाईजान, उसके बाद फिर जान को आफत बना दिया। बख्शी साहब, अब आपकी प्रतिक्रिया ये इसी पूरे मुद्दे पर आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। उसके जो लोकल रेबल ग्रुप्स उसके खिलाफ हैं, यहां तक कि जो तालिबान जो है वो उसके खिलाफ है, वो बीएलए की तरफ साइड में है, और चाइनीज जो है वो उसके खिलाफ हो रहे हैं, वो उसको प्रेशर में डाल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इस समय जो है बाहर जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो बाहर की दूसरी कंट्रीज हैं वो भी वेट एंड वॉच कर रही हैं। वो कोई ज्यादा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उनकी, जैसे कि हम सोच रहे थे। तो पाकिस्तान को सीरियस नेगोशिएशन करने पड़ेंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ, जिसको कहते हैं कि फ्रॉम अ डिफीटेड पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तान को अब प्रॉब्लम ये आएगी। और दूसरा ये है कि इस समय हिंदुस्तान का क्या रोल होना चाहिए। हिंदुस्तान का जो रोल है
मैं इसको नहीं इलेबोरेट करना चाहूंगा वेदर इंडिया इज इन्वॉल्व और नॉट, ठीक है। बट जिस तरीके से भी इन्वॉल्व है, इंडिया मस्ट मेक श्योर टू टेल पाकिस्तान कीप आउट ऑफ बांग्लादेश और दिस प्रॉब्लम विल इंक्रीज। हमको अब अपने चाल चलनी चाहिए, अपनी करेंसी चलनी चाहिए और अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है उनके सिविलियन मर रहे हैं, हमें पूरी सहानुभूति है, बट एट द मोमेंट हमको देखना चाहिए कि इस स्थिति का इंडिया चाणक्य नीति के द्वारा फायदा कैसे उठा सकता है। हमको ये देखना है इस समय। बिल्कुल। और इस समय हमारी चाइनीज के साथ में भी अब बोलचाल ठीक हो गई है। हम इस संदर्भ में चाइनीज के साथ भी बात आगे चल के बात कर सकते हैं और चाइनीज को फिर उनका रिएक्शन देखेंगे क्या होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि कोई भी एक मेजर एक्शन ले ले जब तक होस्टेजेस उनके साथ में हैं। और बीएलए जो है, बलोच आर्मी जो है और रेबल फोर्स जो है, वो सारे के सारे अब इस बात को लेकर है कि उनको फॉरेन एड मिल रही है, उनको फॉरेन एम्यूनिशन मिल रहा है। अब ये मत सोचिए कि वो सिर्फ खाली बैठे हुए हैं और कारतूस 12 बोर की कारतूस से लड़ रहे हैं, उनके पास भी वेपन्स हैं। तो ये अब हमको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट, मैं बताऊंगा, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए हम इसका कैसे फायदा उठाते हैं और पाकिस्तान की आर्मी को अब प्रेशर में डालें। और प्रेशर में डालने के लिए और भी कई तरीके हैं और इस समय जहां पे भी अब पाकिस्तान की आर्मी को प्रेशर आप डालेंगे उतना रिजल्ट करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी अब इस जगह पहुंच चुकी है कि अब वो ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेना चाहती। उसको पता है सारे पॉलिटिकल उसने तीर चला दिए हैं। एट द मोमेंट वो खुद ही सर्वाइवल की स्थिति में आए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, सर्वाइवल की स्थिति में। और मैं तो वही कह रहा हूं कि भाई आपने इसको मुल्क बनाने की गलती जो कर दी है वही आपसे नहीं संभल सकता। लेकिन दवे जी आप भी इस पर कुछ अगर टिप्पणी करें। अब बलोच हों या फिर कितने डिविजन्स आप पाकिस्तान के लगता है आपको, जगह जगह से मांग उठती है, चाहे ग्रेटर अफगानिस्तान कह लीजिए, बलूचिस्तान तो है ही है, ऐसे कई। आप ही ने समझाया कि भाई इलीगल ऑक्यूपेशन है, लेकिन आपसे देखिए अब 47-48 करते करते 100 साल बीत जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को तो ये इतिहास जो है वो बताया ही नहीं जाएगा। तो ये तो एक इतिहास की भी तो लड़ाई है कि भाई हमें इतिहास को बताना है आगे की पीढ़ी को। जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेशी मौजूदा बच्चों को शायद ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी फौज आई थी और इनके पूर्वजों का उसने बलात्कार किया था आकर। दवे जी। शिवम जी, अभी अगर पाकिस्तान की स्थिति 3 लाइन में बताई जाए तो ये है कि पाकिस्तान इज अ हंग्री नेशन, एंग्री नेशन एंड रेडिकलाइज्ड नेशन। बिल्कुल। यानी कि जिस तरह की वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरी तरह से अभी वहां पे हंग्री मतलब वहां पे खाने के लिए भी आटा नहीं है। एंग्री क्योंकि जैसे आप जो देख रहे हैं ये सब पब्लिक रिएक्शन है। और जब एट्रोसिटीज जो कि 1971 में हुआ, जिस तरह से मुक्ति वाहिनी बनी, जिस तरह से मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के ऑलमोस्ट 1800 सोल्जर्स उसमें शहीद हुए और उन्होंने बांग्लादेश को कार्व आउट किया, बांग्लादेश को क्रिएट किया। तो यही सिचुएशन, उसी तरह की सिचुएशन आ गई है ऑलरेडी। और जैसा आपने बताया कि 2 मार्च वहां पे बलूचिस्तान डे, बलूचिस्तान कल्चरल डे की तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको मनाया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे अरिफ जी बैठे हैं जो कि लंदन में है, इस तरह से विश्व भर में जो कि बलूच नेता हैं वो इस आग को, इस ज्योति को प्रज्वलित किए हुए हैं। और अभी ड्यूटी किसकी बनती है, तो जो हम जितने आम नागरिक हैं, जो देख रहे हैं, वो भी किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया, ट्विटर, अपने अपने तरीके से इस आवाज को विश्व तक पहुंचाएं। क्यों ऐसा ना हो कि जैसे एक समय आया था ब्लैक लाइव्स मैटर और वो एक ऐसा ट्रेंड हुआ था कि वो पूरे विश्व भर में वो चला। तो क्यों ना ऐसा हो कि बलूच लाइफ मैटर्स, बिल्कुल, फ्री बलूचिस्तान, तो हैशटैग फ्री बलूचिस्तान, हैशटैग फ्रीडम टू बलूचिस्तान, ये अगर 140 करोड़ का देश अगर ये ट्वीट करता है और इसको फिर जिस तरह से आरिफ जी बैठे हैं लंदन में हैं, उनके बाकी सारे जो नेता हैं जिस तरह से बैठे हैं, तो हमारा रोल एक बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव और कहीं ना कहीं पे हो रहा है। ये देखिए, इसमें जो फॉरेन पॉलिसी या फिर जो
एजेंसीज काम करती हैं वो दिखता नहीं है, वो फाइनली उसका आउटकम ही हमें दिखता है। तो ये कहना कि भारत जो है इसमें निष्क्रिय है या भारत कुछ नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी एक गलत बात नहीं, होगी। हम तो ये कहते हैं कि भाई जो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है भारत उसके साथ है। अगर भारत और की हाँ, ये मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा शिवम जी कि फ्रॉम द रैम्पेट्स ऑफ रेड फोर्ट, लाल किले से अगर किसी प्रधानमंत्री ने हाँ। बलूचिस्तान के लिए अगर कहा है हाँ, तो तो वो मोदी जी। केवल और केवल हमारे भारत के प्रधानमंत्री या बिल्कुल। श्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल तो एक न सिर्फ एक लाइन, हाँ, न सिर्फ हाँ। प्रधानमंत्री बट हाँ। हमारे देश के 140 करोड़ लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के साथ हैं। ठीक। ये मैं आपके माध्यम से आरिफ बिल्कुल। जी और जो नेता हैं जो बैठे हैं लंदन में, हाँ। मॉस्को में हैं, कोई बताना चाहूंगा। बलोच लाइव्स मैटर एक अच्छा एक मुहिम स्टार्ट कर सकते हैं। आजाकिया जी क्विक कमेंट आपका। हाँ क्विक कमेंट आप ही का। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भाई कह रहे थे कि भारत नहीं कर रहा कुछ, तो मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि कश्मीर जो है वो एक लीगल एक्सेशन ट्रीटी के साथ भारत के साथ जुड़ा था, लेकिन पाकिस्तान ने इलीगली आतंक का एक नंगा, ठीक हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तो इलीगल ऑक्यूपेशन है बलोचिस्तान। ठीक है ठीक है पाकिस्तान खुल के आया था आतंक करने के लिए, आप तो आतंक भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं कि ये पीठ पीछे या पिछले 6 साल में या 10 साल में मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर है एक बार बलोचिस्तान का जिक्र किया, यहाँ रोज होना चाहिए। दुनिया को भारत इतना स्ट्रॉन्ग चलिए रोज अदाकिया जी अब हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे मिलकर जिस तरीके से दवे सुपर पावर है। हाँ बिल्कुल, जैसे दवे जी ने कहा कि BLM ब्लैक लाइव्स मैटर की तरह आप बलोच लाइव्स मैटर भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतनी अनुमति देता है। बख्शी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दवे जी आपका धन्यवाद, अजाकिया जी आपका धन्यवाद, चक्रपाणी जी हमारे साथ थे उनका धन्यवाद, और त्यागी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने पूरे मुद्दे को दर्शकों तक पहुंचाया, समझाया। दर्शकों आज इस रणक्षेत्र के मुद्दे पे हमने पाकिस्तान की बात की, मुद्दा पाकिस्तान का रखा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, फटाफट अंदाज में खबरें रहेंगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।